हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम कंपटीशन क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था को। तो आज से हम लगातार पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था को और हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे और हम विस्तार रूप से क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। और हमें ऐसे पढ़ना है जिससे कि कोई भी परीक्षा दें हम, चाहे पीसीएस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, सारे एग्जाम्स के लिए हमें क्या करना है, पॉलिटी को तैयार करके रखना है, भारतीय संविधान को तैयार करके रखना है। इससे संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। चाहे डीपली किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो सही, चाहे क्या कर रहे सही, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे सही। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान की परिचय की। इस संविधान शब्द को सबसे पहले किसने बनाया, संविधान शब्द की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान क्या होता है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। संविधान क्या होता है, जिस प्रकार हम अपने घर को चलाने के लिए क्या करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कुछ नियम और कानून हमारे बड़ों द्वारा बनाए जाते हैं, हमारे माता और पिता के द्वारा कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं। जैसे कि बोलूं कि मेरे घर पर कोई भी नियम है, जैसे कि मैं 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकता, कि हमें 9 या 10 बजे ही खाना खाना है। तो ये कुछ नियम्स हैं, इन नियमों का हम क्या करते हैं, पालन करते हैं। ऐसे ही किसी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए क्या किया जाता है, भारतीय राज्य व्यवस्था के जरिए, एक तरह से बोलें तो संविधान के जरिए कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं, उनका क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। तो संविधान क्या है, देश को चलाने के लिए, किसी भी राष्ट्र या देश को चलाने के लिए नियम व कानून एक किस में लिख लिए गए हैं, प्रति के रूप में लिख लिए गए हैं। प्रति एक किताब में पूरा नियम और कानूनों को लिख लिया गया है, उसको हमने क्या नाम दे दिया है, संविधान का नाम दे दिया है। तो ये बात समझ में आ गई होगी संविधान क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे संविधान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और संविधान शब्द की उत्पत्ति किसने की। तो सबसे पहले बात करें संविधान शब्द। संविधान जो शब्द है वो किससे मिलकर बना है, सम प्लस विधान से मिलकर बना है। सम प्लस विधान किससे मिलकर बना है, सम प्लस विधान से मिलकर बना हुआ है संविधान शब्द। सम प्लस विधान का मतलब होता है मूल सिद्धांतों का मूल। सम माने क्या होता है, मूल। अगर विधान की बात करें तो नियम या समूह, नियम बोल सकते हैं या कानून बोल सकते हैं। मूल नियमों का समूह क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। जो भारतीय संविधान के मूल नियम है। एक तरह से इसका मतलब एक भी और भी निकाल सकते हैं कि सम प्लस विधान। संविधान मतलब कि सभी लोगों पर समान रूप से क्या करना, कानूनों का लागू होना क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। अगर हम बात करें थोड़ा इंग्लिश की तरफ चलते हुए, तो जो इंग्लिश में अगर बात करें कि संविधान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द की उत्पत्ति हुई वो किस शब्द से हुई है, हम इस पर भी चर्चा करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की कॉन्स्टिट्यूचर से हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, कॉन्स्टिट्यूचर से हुई है। और कॉन्स्टिट्यूचर का मतलब होता है इम्पोर्टेंट लॉ। क्या होता है, इम्पोर्टेंट लॉ। मतलब कि हिंदी में बोले तो इसे महत्वपूर्ण विधि। क्या होता है, महत्वपूर्ण विधि। ऐसे नियम और कानून जो क्या है, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रोल अदा करते हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे, क्या नाम दे दिया हमने, कॉन्स्टिट्यूचर। और कॉन्स्टिट्यूचर से किस शब्द की उत्पत्ति हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की। अब इतनी बात हमने सबसे पहले पढ़ी। अब यह विचार किसके मन में आया कि संविधान शब्द या संविधान की उत्पत्ति होनी चाहिए, या संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान होना चाहिए। तो ये एक व्यक्ति देखोगे तुम, उनका नाम मिलता है हेनरी मैन। क्या मिलता है, हेनरी मैन। तो हेनरी मैन के मन में एक विचार आया कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम और कानून है, हम उनको क्या बोल सकते हैं, संविधान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, संविधान बोल सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि संविधान शब्द की उत्पत्ति किसने की, तो हेनरी मैन ने की। किसने की, हेनरी मैन ने की। संविधान शब्द किससे मिलकर बना हुआ है, तो सम प्लस विधान से मिलकर क्या बना है, संविधान शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगर बात करें कि इंग्लिश में किससे बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द किससे मिलकर बनाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूचर से मिलकर बना हुआ है।
अब आगे हम बात करेंगे कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं, संविधान कैसे कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि संविधान, अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान दो प्रकार के होते हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, लिखने के आधार पर। लिखने के आधार पर हमने संविधान को कितने पार्ट में बांट रखा है, दो पार्ट में बांट रखा है, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। क्या क्या बांट रखा है हमने, एक लिखित संविधान, लिखित संविधान, और एक कैसा है, अलिखित संविधान। एक कैसा है, अलिखित संविधान। अगर बात करें कि लिखित संविधान, ऐसे संविधान जिनके नियम और कानूनों को किसी प्रति के रूप में, किसी पुस्तक के रूप में क्या कर लिया गया है, लिख लिया गया है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिखित संविधान बोलते हैं। और ऐसे देश जहाँ पर क्या किया गया है, नियमों और कानूनों को परंपरा के हिसाब से चलाते हुए आ रहे हैं, क्या कर रखा है, मौखिक रूप से हम उनको चलाते हुए आ रहे हैं, तो अब उन्हें हम क्या बोलते हैं, अलिखित संविधान बोलते हैं। अलिखित संविधान का अगर हम उदाहरण देखें तो जो ब्रिटेन है, क्या है, ब्रिटेन है। ब्रिटेन किस देश के, ब्रिटेन जो देश है उस देश का जो संविधान है वो कैसा, अलिखित है, मौखिक संविधान है। अगर बात करें हम किसकी, लिखित संविधान की, तो लिखित संविधान में बहुत सारे देश आते हैं, जैसे कि यूएसए है, भारत है, और अन्य बहुत सारे देश इस कैटेगरी में आते हैं। ये बात की हमने किसके आधार पर, लिखने के आधार पर। अब हम बात करेंगे कि संविधान संशोधन के आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, संविधान संशोधन के आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसके आधार पर, संशोधन के आधार पर। किसके आधार पर, संशोधन के आधार पर, संशोधन, संशोधन के आधार पर, आधार पर, संशोधन के आधार पर अगर हम बात करें तो संशोधन के आधार पर हमने जो संविधान शब्द है, संविधान को हमने कितने पार्ट में बांट रखा है, तीन पार्ट में बांट रखा है। कितने पार्ट में बांट रखा है, तीन पार्ट में। सबसे पहले जो संविधान पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाएगा कठोर संविधान। कैसा संविधान पढ़ा जाएगा, कठोर संविधान। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा संविधान कौन सा पढ़ा जाएगा, लचीला संविधान। अगर तीसरे नंबर की बात की जाए तो कौन सा पढ़ा जाएगा, कठोर व लचीला, कठोर व लचीला संविधान, कठोर व लचीला। अब बात करें हम कठोर संविधान क्या होता है, लचीला क्या होता है, ये हम शब्द इनको हम संविधान से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात करें कि कठोर संविधान ऐसे संविधान जहां पर क्या होता है, कोई भी संशोधन करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे कि हम बात करें कि हमारे जो संविधान में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुए हैं, ऐसे ही संशोधन सभी संविधानों में कुछ नियमों और कानूनों को क्या किया जाता है, परिवर्तन किए जाते हैं उनमें। तो वो किससे किए जाते हैं, उनमें संशोधन किया जाता है संविधानों में। संविधान में संशोधन किया जाता है, उसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, नियमों और कानूनों में संशोधन करते हैं। अब और हम बात करें कि संशोधन के आधार पर, जैसे कि बात करें ऐसा संविधान या किसी देश का ऐसा संविधान जहां पर क्या किए जाते हैं, संविधान संशोधन। क्या, संविधान संशोधन किस प्रक्रिया से किए जाते हैं, बहुत ज्यादा कठोर तरीके से किए जाते हैं। एक तरह से बोले हम तो विशेष बहुमत से किए जाते हैं। किससे, विशेष बहुमत से किया जाता है यहाँ पर संविधान संशोधन। उस संविधान को क्या बोलते हैं, कठोर संविधान बोलते हैं। अगर हम बात करें इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो यूएसए, क्या हो जाएगा, यूएसए। तो जो यूएसए है, यूएसए के संविधान में जो संविधान संशोधन होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही कठोर तरीके से होते हैं। एक तरह से बोले तो विशेष बहुमत के साथ में होते हैं। अगर हम बात करते हैं अब लचीला संविधान, लचीले संविधान ऐसे संविधान संशोधन होते हैं, ऐसा संविधान होता है जहां पर संविधान में संशोधन करने के लिए हमें कोई भी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। किस बहुमत की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इससे ही क्या हो सकते हैं, क्या हो सकता है, संविधान में परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए इसे लचीला संविधान कहा जाता है। और लचीले संविधान का अगर हम उदाहरण देखें तो लचीले संविधान का उदाहरण मिलेगा हमें यूके। यूके बोले तो ब्रिटेन। अगर हम बात करें कि कठोर व लचीला, तो कठोर व लचीला की बात करें तो ऐसा संविधान जहां पर संविधान संशोधन करने के लिए कुछ नियम व कानूनों को परिवर्तन करने के लिए तो क्या किया जाता है, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी नियम और कानून को क्या करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। किसकी, विशेष बहुमत की। तब वो वहां पर क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। और किन्हीं नियमों और कानूनों को क्या करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए उसमें क्या किया जाता है, साधारण बहुमत से उन्हें चेंजेस किया जा सकते हैं।
साधारण बहुमत से क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है उनमें, तो तब हम वो वहां पर क्या हो जाता है, लचीला हो जाता है। तो इस प्रकार के संविधान को हम क्या बोलते हैं, कठोर व लचीला दोनों प्रकार का बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल अपना भारत, अपने भारत देश में, किसमें, अपने भारत देश में, इंडिया की बात करें, अपने भारत देश में क्या है, अपने भारत देश का जो संविधान है वो कैसा है, कठोर व लचीला है। कैसा है, बहुत भी कठोर भी नहीं है और बहुत ही ज्यादा लचीला भी नहीं है, कठोर भी है और लचीला भी है। आज हम इतनी बात करी हमने, अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की कि सबसे पहले किस देश का संविधान लागू हुआ, सबसे पहले संविधान किस देश का बनकर तैयार हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, एशिया में सबसे पहले संविधान किसका बना, सबसे छोटा संविधान किस देश का है, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, सबसे पुराना संविधान किस देश का है और सबसे नया संविधान किस देश का बना है। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे और देखते हैं कुछ फैक्ट्सों को। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर कि जैसे कि मैंने बताया अभी फैक्ट्स के बारे में बात करें तो कि सबसे पहले जो संविधान लागू हुआ वो किस देश का हुआ। सबसे पहला जो फैक्ट पढ़ेंगे हम, सबसे पहले जो फैक्ट पढ़ने वाले हैं, जो तथ्य पढ़ने वाले हैं, उस फैक्ट के अंदर देखेंगे कि जो सबसे पहले पूरे विश्व के बारे में बात करें तो सबसे पहले संविधान किस देश का लागू हुआ, सबसे पहले संविधान किस देश का लागू हुआ या बनकर तैयार हुआ। तो तुम पढ़ोगे इसमें सबसे पहले संविधान की बात करें तो 1688 ईस्वी में, कब, 1688 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में एक देश पढ़ोगे जो अभी मैंने तुम्हें बताया है, ब्रिटेन। एक देश पढ़ेंगे ब्रिटेन, ब्रिटेन बोले तो यूके। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि वैश्विक स्तर पर सबसे पहले संविधान किस देश का लागू हुआ तो 1688 ईस्वी में ब्रिटेन में लागू हुआ। और ये बताया गया तुम्हें अभी कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो कैसा संविधान है, अलिखित संविधान है। तो सबसे पहले बात की जाएगी कि सबसे पहले अलिखित संविधान किस देश में लागू हुआ, तो बात की जाएगी किस देश की, ब्रिटेन की। अगर बात की जाए किस देश की, बात की जाए सबसे पहले लिखित संविधान, कैसा संविधान, लिखित संविधान किस देश का लागू हुआ। अगर बात की जाए कैसे संविधान की, लिखित संविधान की बात की जाए, कैसे संविधान की बात की जाए, लिखित संविधान की बात की जाए तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में तुम्हें मिलेगा एक देश, उसका नाम क्या है, यूएसए। उसका नाम क्या है, यूएसए। तो सबसे पहले लिखित संविधान की बात की जाए तो यूएसए में सबसे पहले क्या किया गया है, संविधान को लागू किया गया था। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले यूएसए में लागू किया गया। अब हम इसकी बात करें यूएसए के संविधान की तो यूएसए का जो संविधान है वो कैसा है, सबसे छोटा संविधान है। कैसा है, सबसे छोटा संविधान है। तो पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो यूएसए का है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने, सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है इसमें, यूएसए के संविधान में सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। अब हम बात करेंगे एशिया के अंदर। हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एशिया के अंदर सबसे पहले किस देश का संविधान लागू हुआ। अब हम बात करेंगे एशिया में, अब हम बात करें किसमें, एशिया में सबसे पहले, एशिया में सबसे पहले जो एशिया महाद्वीप है इसमें सबसे पहले किस देश का संविधान लागू हुआ। हम इस बारे में बात करें तो 1860 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में एक देश है जिसका क्या नाम है, जापान। क्या है, जापान। तो सबसे पहले अगर एशिया के अंदर पूछा जाए कि एशिया के अंदर सबसे पहला संविधान किस देश का लागू हुआ तो किस देश का हुआ, जापान का हुआ। और कब हुआ, तो 1860 ईस्वी में हुआ, 1860 ईस्वी में हुआ। अब हम बात करते हैं भारत देश की। भारत देश के हम नागरिक हैं तो भारत की बात करेंगे। भारत का संविधान, किसका संविधान, भारत का संविधान। अगर हम भारत के संविधान की बात करें
किसकी बात करें, भारत के संविधान की बात करें, तो भारत का संविधान जैसा कि तुम्हें बताया है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इसे कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। अगर हम बनने की बात करें कि कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को ये क्या हो गया, बन करके तैयार हो गया और आंशिक रूप से क्या हो गया था, लागू कर दिया गया था। अब अगर हम बात की जाए कि पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, कब, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से इसे लागू कर दिया गया था। इसलिए 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के बारे में कुछ और फैक्ट्स की, तो सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, भारत का। सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, भारत का। तो सबसे बड़ा जो संविधान है वो किसका है, भारत देश का संविधान है। अगर हम इसके अंदर बात करें तो इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, लगभग 470 आर्टिकल है, अप्रॉक्स लगभग 470 आर्टिकल्स हैं। अगर हम शेड्यूल्स की बात करें तो शेड्यूल इसमें लगभग 12, लगभग नहीं, इसमें 12 क्या है, शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल बोले तो अनुसूचियां कितनी है भारतीय संविधान में, तो 12 अनुसूचियां हैं। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 470 अनुच्छेद है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें, ये हो गई अनुसूचियां और ये हो गई आर्टिकल्स। अब हम बात करें पार्ट्स की, इनके पार्ट्स कितने, पार्ट्स बोले तो भाग, क्या पार्ट्स बोले तो भाग। भारतीय संविधान के अंदर कितने पार्ट्स हैं, कितने भाग हैं, तो भारतीय संविधान में अभी वर्तमान की बात की जाए तो लगभग 25 भाग हैं। कितने भाग हैं, 25 भाग हैं, लगभग 470 अनुच्छेद हैं। अगर अनुसूचियों की बात की जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। अगर अब हम बात करेंगे आगे कि सबसे नया संविधान किस देश का है, सबसे नया संविधान जो फिलहाल में लागू हुआ हो, सबसे नया संविधान किस देश का है, सबसे नया संविधान किस देश का है, इस बारे में बात करें तो सबसे जो नया संविधान है वो किस देश का है, नेपाल का है। किस देश का है, नेपाल का। और इसे कब लागू किया गया, इसे लागू किया गया 2015 ईस्वी में। इसे कब लागू किया गया, 2015 ईस्वी में। अब बात करें नेपाल की, तो नेपाल की जो राष्ट्रपति है वो कौन है, नेपाल की राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी तो कौन है नेपाल की राष्ट्रपति। अभी फिलहाल में नेपाल में एक नए उपराष्ट्रपति बने हैं। अभी फिलहाल में क्या बने, नेपाल के एक नए उपराष्ट्रपति बने, उसका नाम जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। आप उसका नाम जल्दी से क्या करना है, कमेंट में लिख देना है। आज के लिए बस इतना ही काफी है। अगर आपको हमारा यह सेशन पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।